दिवाली दीपोत्सव के साथ साथ असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव माना जाता है। दिवाली पर मां लक्ष्मी और गणपति जी के साथ साथ कुबेर देवता की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है, तो चलिए आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कुबेर जी से जुड़ी कुछ ऐसी ही पौराणिक कथा, जहां पर हर हिंदू परिवार हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाता है। यह दिवाली आपसी मेलजोल, दीप जलाना, पटाखे फोड़ना और खुशी मनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपके आसपास एक आध्यात्मिक चेतना और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है। दीपावली की रात्रि माँ लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा के साथ साथ माँ सरस्वती, माँ काली और कुबेर जी का पूजन भी विशेष महत्व माना जाता है। गणेश के पूजन में जहाँ हम अपने परिवार में आ रही तमाम अवरोधों को दूर करने और एक नए शुभ समय की शुरुआत की कामना करते हैं, और वहीं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर धन धान्य और समृद्धि की कामना करते हैं। तो आइए जानते हैं कि दिवाली पर यक्ष राज कुबेर के आवाहन और पूजा का क्या महत्व है, और कुबेर जी की पूजा दिवाली की ही रात्रि क्यों करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य। हिंदू धर्म शास्त्रों में कुबेर को यक्षों के राजा, उत्तर दिशा के दिक्पाल और देवताओं के कोषाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। ये शिव के परम भक्त दशानन रावण के बड़े भाई थे। कुबेर महर्षि विश्वा और इडविला के पुत्र थे, परम शिव भक्त जो कभी लंका के राजा हुआ करते थे। शास्त्रों में कुबेर का स्वरूप हष्ट पुष्ट और बड़े पेट वाला माना गया है। इनके 3 पैर थे। इनका विशेष वाहन पुष्पक विमान हुआ करता था। जब दशानन रावण ने लंका पर आक्रमण कर पुष्पक विमान छीन लिया तो कुबेर अपनी प्राण रक्षा के लिए हिमालय पर भगवान शिव के शरण में गए। भगवान शिव ने उनकी इस परिस्थिति को देखकर बहुत करुणा अनुभव की और उन्हें हिमालय में ही एक गुप्त नगरी, जिसे अलकापुरी नाम से जाना जाता है, यहाँ यक्षों का राज है, वहां उन्हें बसाया। और यही नहीं, भगवान शिव ने उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष के पद पर स्थापित किया और साथ ही साथ उत्तर दिशा का दिक्पाल भी बना दिया। एक कथा यह भी है कि एक बार कुबेर सृष्टि के भ्रमण हेतु अपने पुष्पक विमान पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उसी दिन अमावस्या की रात्रि थी और वह अमावस्या में हर जगह भ्रमण कर रहे थे। हर जगह काफी अंधकार छाया हुआ था। उन्होंने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण अपनी झोपड़ी के आगे एक दीपक जलाकर भगवान से अपनी गरीबी दूर करने और एक सुखी जीवन की कामना कर रहा था। यह दृश्य देखकर कुबेर को उस ब्राह्मण पर तरस आ गया और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को कई स्वर्ण मुद्राएं देकर प्रसन्न किया। तब से वह ब्राह्मण अपने कृतज्ञता भाव से प्रति वर्ष अमावस्या की तिथि को कुबेर की कृपा प्राप्ति के लिए आराध्य बनाकर पूजा करने लगा और धीरे धीरे उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उस गांव के अन्य लोगों ने जब उस ब्राह्मण की स्थिति सुधारने का कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि उनकी गरीबी दूर होने और संपन्न बनाने के लिए यक्ष राजा कुबेर की कृपा का बहुत महत्व है। तब से उस गांव में कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को कुबेर जी का पूजन करने की परंपरा शुरू हो गई। धर्म शास्त्रों के अनुसार यक्ष राजा कुबेर केवल धन के कोषाध्यक्ष ही नहीं, बल्कि धन संरक्षण, आर्थिक सूझबूझ और स्थायित्व के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण में उन्हें महादेव के गणाध्यक्ष और नैतिकता के आदर्श के रूप में बताया गया है। कहते हैं दिवाली पर
माता लक्ष्मी का पूजन करने पर माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के जीवन को धन धान्य से भर देती है। परंतु वही कुबेर उस धन को स्थायित्व और स्थिरता प्रदान करते हैं। दीपावली पर कुबेर का पूजन यह बताता है कि धन आए तो उसमें स्थायित्व होना बहुत जरूरी है, जो आपकी पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे और उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। दिवाली के दिन बड़े बड़े व्यापारी अपने गले में कुबेर जी का आवाहन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी धन हम कमाएं उसमें वृद्धि हो और धन की कभी कमी ना हो। कुबेर पूजन ये सुनिश्चित करता है कि अर्जित धन सुरक्षित और न्यायपूर्ण और सही कार्यों में उपयोग किया जाए। माता लक्ष्मी लिक्विडिटी यानी प्रवाह का प्रतीक है, जबकि कुबेर जी धन में स्थिरता देते हैं और दीपावली इस संतुलन का पर्व है। यह संपत्ति केवल कमाने मात्र से नहीं, बल्कि उसके विवेकपूर्ण और धन परायण उपयोग से स्थिरता और ईश्वर के आशीर्वाद से हमारे जीवन में टिकती है। इस प्रकार कुबेर और माता लक्ष्मी का संयुक्त पूजन साधकों और आम जनमानस के लिए आशीर्वाद और आध्यात्मिक संदेश देता है। आप सभी को भाग्य जी एस्ट्रो की तरफ से हैप्पी दिवाली।